आज के अष्टमी सत्संग में आप सभी का स्वागत है। तो क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर आ रही है? हम पैदा हुए और ये कारवां हमारा शुरू हुआ जीवन का, चलते ही जा रहा है अलग अलग रूप में, अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग तरीके से। हम जीवन को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ बनाने की शायद आदत हो, ये आदत हमारे अंदर डाली गई हो, क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में थे तब तक ना हम कुछ बनना चाहते थे, ना हम कुछ बिगड़ना चाहते थे। हमें हंसना है, रोना है या हमें जीना भी है, ये चाहत भी नहीं थी हमारी। हमें जीना है ये हमारी ज़रूरत भी नहीं थी। हमें ज़िंदा रखना है ये हमारी माँ की ज़रूरत थी, जिनके गर्भ में हम थे। उन्होंने हमें ज़िंदा रखा और हम अब जिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम पैदा हुए, इस जगत में आए, तो कुछ चीज़ें हम पाना चाहते थे। पाने की हमने कोशिश की, प्रयास किया। जैसे झुंझुना हाथ में दे दिया, कभी गुड़िया हाथ में दे दी, कभी दूध की चम्मच हाथ में दे दी, उससे खेलना हमने शुरू किया। तो जो हम माँ के गर्भ में साथ लेके आए वो थी हमारी पकड़, चीज़ों को पकड़ने की। हमें कुछ पकड़ाया दिया था, हम उसे छोड़ते नहीं थे, कस के पकड़ लेते थे। क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना, ये संसार ने सिखाया। भगवान को पकड़ना है ये संसार ने सिखाया, और हमने पकड़ लिया, ये हमारी प्रवृत्तियों ने हमें सिखाया। क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना, अगर हम साउथ अफ्रीका में होते तो कुछ और पकड़े होते, श्रीलंका में होते तो कुछ और पकड़े होते। तो जीवन भर हम अपनी पकड़ को बदलते चले जाते हैं। हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे लोग हमें पकड़ना सिखाते हैं अपने तरीके से, और हम उन तरीक़ों को मानते हैं। हमें लगता है नहीं, हम चाह रहे हैं ये, हम चाह रहे हैं ऐसा करना। आप यकीन नहीं मानेंगे इस बात को कि परमात्मा पाना आपकी चाहत थी ही नहीं, ना आप चाहते हैं। खुशी चाहना भी आपकी प्रेरणा नहीं थी, आपकी प्रवृत्ति नहीं थी। आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आपके अंतर्निहित प्रेरणा नहीं है, और ये मैं इसे प्रूफ भी करके बताऊंगा। पर इस बात को आप समझो कि जो कुछ भी आपने अपने भीतर और बाहर इकट्ठा किया है उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है। अगर इस बात को आप समझ लेने में सफल हुए तो उसको त्यागने की जो हिम्मत है वो आपको लानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हम इसको समझते हैं कि हमने जो भी इकट्ठा किया है या जो भी हम कुछ चाह रहे हैं, ये हमारी अंतर प्रेरणा है या बाह्य प्रेरणा है। इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जब हम पैदा हुए तब हमने गुड़िया गुड्डे को देखा, झुंझुनों को देखा, दूध की कटोरी को देखा। बड़े हुए फुटबॉल, साइकिल को देखा, लोगों को देखा। कभी
कंचे खेलते हुए, इकड़ी खेलते हुए, गिट्टे खेलते हुए, लंगड़ी खेलते हुए, पेड़ पे चढ़ते हुए, तोड़ते भागते हुए, और हम उन्हीं चीज़ों की ज़िद करने लगे जो हमने देखा था। यानी कि हम उन्हीं चीज़ों की मांग अपने माँ बाप से करने लगे जो हमने बाहर पड़ोसी के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, या घर में या किसी बाहर के द्वारा हमने वो चीज़, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो विचार देखा, तो उसकी ज़िद हमने अपने माँ बाप से करी। और जब ये पता चलता है कि माँ बाप हर ज़िद को पूरा नहीं कर सकते और माँ बाप भी किसी से मांगते हैं, तो फिर हमने अपना सारा ध्यान माँ बाप जिससे मांगते हैं उस पर डाल दिया कि माँ बाप जब सारी ज़िद पूरी नहीं करते तो माँ बाप भी जिससे मांगते हैं उसके पीछे हम भागे। अगर हम मुसलमान घर में पैदा होते तो हम अल्लाह के पीछे भागते, अगर हम ईसाई घर में पैदा होते तो हम ईसा के पीछे भागते। हमारी मांग को पूरा करना था, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हम जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर में जिससे मांग पूरी की जाती थी वही चीज़ हमने भी पूरी करना शुरू कर दी। बजाय ये समझे कि ये जो हमने मांग रहे हैं या हमारे अंदर जो इच्छा प्रकट हो रही है किसी चीज़ को पाने की, वो इच्छा हमारी खुद की है भी है कि नहीं है, इस बात पर विचार करने के बजाय हमने वो इच्छा करना शुरू कर दिया जो कि हमारी थी ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, या कुछ बिगड़ना चाहते हैं, या कुछ पाना चाहते हैं, ये अगर आपकी आंखें नहीं होती तो क्या आप ऐसे ही चाहते रखते? अगर आपके कान नहीं होते तो क्या फिर आपकी चाहते वही होती जो आपने कानों से सुनकर और आंखों से देखकर पाने की कोशिश की है? और अगर आपने आंखों से कोई बाहर की चीज़ देखी और उसकी आपने कामना कर ली, तो वो आपकी प्रेरणा कहाँ है? वो तो वाह्य प्रेरणा है ना। बाहर आपने कुछ देखा और उसकी मांग आपने प्रकट कर ली, तो वो आपकी प्रेरणा कहाँ से हुई? वो आपका था ही नहीं। अगर आपका होता तो बाहर भले ही ना होता, वो आपके भीतर से प्रकट होता। और ये आप खुद समझदार हैं, इस बात पर विचार कीजिएगा कि जो कुछ आपने इकट्ठा कर रखा है अपने मन में, अपने घर में, अपने आगे पीछे, ये कहीं वो ही तो नहीं है जो दूसरों के घर में भी है, जो दूसरों ने इकट्ठा कर रखा है और उनको देखा देखी आपने भी इकट्ठा कर लिया, और ये सोच कर कि ये आपकी इच्छा है ऐसा करना। पर आपकी इच्छा दूसरे के पड़ोसी वाले घर की इच्छा से मेल कैसे खा सकती है? क्या आप और पड़ोसी के एक ही तरीके से सोचते हैं? पर आप यकीन नहीं मानेंगे, 99.99% लोग एक ही तरीके से ही सोचते हैं। हर घर में एक ही तरीके से जीवन जिया जा रहा है, और इसलिए हम भी उसी तरीके, और हमें लगता है कि नहीं ये हमारी इच्छा है, ये बिना ये जाने कि वो हमारी इच्छा है भी है कि नहीं। अगर आपकी इच्छा होती तो किसी दूसरे से मेल खाती कि नहीं? नहीं खा रही है मेल। अगर आपकी इच्छा होती तो दूसरे से मेल नहीं खाती, लेकिन खा रही है। जो आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं दूसरा भी चाह रहा है, और आपको लगता है कि हाँ इसकी भी वही यात्रा है जो मेरी यात्रा है। इसका मतलब ये कि दोनों ही एक ही चीज़ से प्रेरित हो। अगर आप भीतर से प्रेरित होते तो आप इस जगत में, आपके फिंगरप्रिंट तो आज तक किसी से मैच नहीं कर सके, तो आपके विचार कैसे मैच कर जाएंगे? हमारे केवल वही विचार मैच करते हैं जो वाह्य प्रेरित होते हैं। जो अंतः प्रेरित होते हैं वो किसी से मैच नहीं करते। आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका व्यवहार, आपका आचरण किसी से मैच नहीं कर सकता है। आपके फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं कर सकते। आपके जीभ पर भी एक प्रिंट होते हैं, आपके पैरों पर भी प्रिंट होते हैं, वो किसी से मैच नहीं कर सकते। आपकी शक्ल किसी से मैच नहीं कर सकती है। तो जो चीज़ें मैच कर रही हैं वो इसलिए क्योंकि जिसने एक क्लास में नकल हुई, जो अकल से लिख रहा था उसका तो अलग हो गई होगा, लेकिन जो नकल से लिख रहा था तो सारे, आधे बच्चे तो नकल से लिख रहे थे, तो आधे बच्चों को तो एक जैसा रहेगा ही ना। तो हमारा तौर तरीका जीने का और लोगों से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब वो असली नहीं है, वो झूठ है, मिथ्या है, काल्पनिक है। पर हम इसलिए उसे सत्य मानकर जी रहे हैं क्योंकि वो लग रहा है कि ये मेरी इच्छा है कि ऐसा मैं करूं। लेकिन आप ये भूल गए कि उस इच्छा को बिठाने वाले समाज में भी तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो इच्छा किसी आकार के बल पर, किसी चित्र के बल पर, किसी व्यक्ति के बल पर, किसी वस्तु के बल पर, किसी विचार के बल पर आपके भीतर बिठाई, और आपके भीतर ये मनवाया कि यही सत्य है, यही तुम्हारी इच्छा भी है। और आपने बिना इस पर चिंतन करे कि ये आपकी इच्छा है या नहीं, आपने उसको सत्य मानकर जीना शुरू कर दिया, और आज तक आप इस बात पर विचार कर रहे हो कि ये आपकी इच्छा है भी है कि नहीं है। और ये वो लोग थे जिन पर आपने आंखें बंद करके विश्वास किया,
और इसलिए उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन में ऐसी बिठा रखी है कि अब हर चीज़ को आप उसी चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो दिखाई देता नहीं है और लौट के फिर वापस आते हैं और लगता है कि शायद वो है ही नहीं है। हम ये डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारी इच्छा है भी है कि नहीं है। आपने कहा कि भगवान पाना है, अगर भगवान इस दुनिया में नहीं होता आपको बताने वाला, क्या आप पाने की कोशिश करते? और अगर तब भी करते तो वो वास्तविक सत्य था। आपके पैदा होने के पहले ही वो चीज़ें पहले ही उपलब्ध थी, आपने देखा और आप उनकी मांग करने लगे और आपको लगा कि यही भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, नकल है। इसलिए यहीं से शुरुआत होती है अंधेपने की, और इसका कोई अंत नहीं है। इसका या तो अंत है कि हम बस नकल मार मार के जीते रहें और बस अपने आप को उसी में इन्वॉल्व रखें। जरा से किसी ने कुंडी खटखटाई, याद दिलाया, तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के। इससे तो अच्छा झूठ में ही जीते रहें, क्योंकि सत्य झेलने की अब ताकत नहीं बची है। ये ताकत की शुरुआत ही हमारी गलत हुई। बचपन में ही हमें गलत तरीके से पढ़ाया गया, बचपन में ही हमारे गलत तरीके से लालन पालन हुआ। हमारे को जो वही चीज़ें दी गई जो हमारे बड़े भाइयों को दी गई थी, जो हमसे पहले पैदा हुए लोगों को खिलाई पिलाई गई थी, वही चीज़ें हमें दी जा रही थी। तो हमारी इच्छा कहाँ है उसमें? हम तो एक ढर्रे से चले आ रही चीज़ों के एक नुमाइंदे हैं, छोटे से। जिस तरह से अलग अलग कठपुतलियों को नचाया जा रहा है, हम भी एक कठपुतली थे और हमें लग रहा था कि हम नाच रहे हैं। हम ये तो भूल गए कि हमारे हाथ पैरों में डोर बंधी हुई है जो दूर से दिखाई नहीं देती है। जैसे राजस्थान में आप गुड़ियों का खेल देखते होंगे, जैसे पर्दे के ऊपर से वो हिला हिला के नचाता है और बड़ा इतनी रोशनी डाल दी जाती है कि उसके धागे दिखाई नहीं देते और लगता है वो कठपुतली नाच रही है, वो भौं मटका रही है, वो सारी चीज़ें कर रही है। और आपको भी लग रहा है कि आप भौं मटका रहे हो, विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, तो ये आप ही तो कर रहे हो। लेकिन नहीं, ये आपके द्वारा किया करवाया जा रहा है। इसमें अगर आप अपना अंश ढूंढोगे तो शायद या तो आप खो जाओगे या सो जाओगे। तो पहले ये तो पता चले कि जो कुछ आप चाह रहे हो जीवन में, वो आपकी चाहत है या दूसरों ने चाहत आपके भीतर बिठाई है। और अगर इस बात पर आप विचार करोगे, अब आप कहोगे कि ठीक है, तो फिर जो हम प्रोसेस पकड़ लें, इसलिए पकड़ लें क्योंकि वो प्रोसेस इसलिए तो आप अप्लाई कर पा रहे हो क्योंकि जो चीज़ आप चाहते थे वो आपको मिल नहीं पाई उस तरीके से। तो फिर आपने सोचा कि इसका कोई तरीका होगा मिलने का, तो आप फिर उसके तौर तरीके के लिए आपने यात्राएं करी, जगह जगह दूर दूर गए, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे उपाय करे, बहुत सारी प्रक्रियाओं को अपनाया, तो आपको वो तरीका मिला कि हाँ, ध्यान से पाया जा सकता है। लेकिन इस बात का भ्रम छोड़ दीजिएगा, ध्यान से हम कुछ पा सकते हैं। ध्यान से सिर्फ खोना होता है, सिर्फ खोना, और खोने को हम तैयार होते नहीं, इसलिए ध्यान हमसे कभी होता नहीं है। ध्यान को वही कर सकता है जो खोने को तैयार है, वरना मेरे जीवन में हजारों लोग आए और सिर्फ उंगलियों पर 4 से 5 लोग ही ऐसे हैं जो कंटिन्यू ध्यान कर पा रहे हैं। और उनमें से वो लोग उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए ध्यान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जो कुछ वो पाना चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। उनमें से भी शायद 1-2 ही ऐसे लोग होंगे जो बिना किसी कारण के, बिना कुछ करे, इस कारण से ध्यान कर रहे हैं कि उन्हें तो सिर्फ खोना है, उन्हें कुछ भी नहीं पाना है। क्योंकि जो पाने की चाहत हमारे अंदर पैदा की गई है वो अंतः प्रेरित नहीं है, वो बाह्य प्रेरित है। अंतः प्रेरित चाह हमें तब पता चलती है जब वो बाहर ऐसे जगत में कुछ भी ना हो वैसा, और अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, यही है तुम्हारा जीवन। और बाहर आंखें खोलकर आप उस जगत में वो चीज़ें देखते तो वैसी चीज़ें नज़र आती नहीं है, तो वो अंतः प्रेरित है, तो वो वास्तविक है, वो सत्य है। अब आप सोचोगे कि आपने जो इस बाहरी जगत में जो चीज़ों को इकट्ठा करा है, जो बनाया है, वो तो दूसरों के घर में भी इकट्ठा है, बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो तो सत्य नहीं हो सकता, वो बाह्य प्रेरित है, वो नकल है। वो एक प्रतियोगिता के तहत, वो एक प्रतिस्पर्धा के तहत हम घर में ले आए क्योंकि हमें दूसरों के जैसा बनना था, या दूसरे जब हमारे पास आते थे तो वो हम पे गर्व करते, वाह क्या जगह है। तो उस प्रतिस्पर्धा में हमने बहुत सारा जीवन व्यतीत करके समय गंवा दिया। अब कुछ अंतः प्रेरित वृत्तियां प्रकट होती हैं और वो कहती हैं कि सत्य कुछ और है, सत्य कुछ और है, सत्य कुछ और है। हम आवाज़ सुनते हैं पर भ्रमित हो जाते हैं, हमें लगता है कि जो कुछ हमने पाया है इसमें तो वो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा।
और इस झुंझलाहट में, इस भड़बड़ाहट में, इस उलझन में, इस पहेली में जो वास्तविकता है, या तो उससे हम दूर चले जाते हैं या वास्तविकता के और नज़दीक आ जाते हैं। हम वास्तविकता के नज़दीक तब आ पाते हैं जब हम बाहरी जगत में जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है उसको त्यागने की जब हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, तो जो कुछ त्यागने से भी न छूटे उसको पाने की चाहत बढ़ जाती है। जिस भगवान को हम पाने की चाहत रखते हैं उस भगवान से दूर जाने की कोशिश कर लो आप शुरू। और आप कहोगे नहीं नहीं हम तो दूर हैं ही नहीं, हम उसको जानते ही नहीं है इसलिए हम दूर हैं, ये अलग बात है। आप उसको जानकर उससे दूर हो जाओ तो इसका मतलब अब आप सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए। आपके जीवन में, आपके शरीर पर, आपके मन पर जिन विचार और वस्त्रों का आवरण है वो दूसरों की दिए हुए विचार हैं, वो आपके विचार नहीं हैं। नाम दूसरे का दिया हुआ, योग्यता दूसरे की दी हुई, पढ़ाई दूसरे के द्वारा दिलवाई गई, चूड़ियाँ दूसरे के द्वारा पहनाई गई, मंगलसूत्र, बिंदरी, चश्मा, कपड़े सब दूसरों के द्वारा। ये कपड़े बनाने वाले दूसरे, कपड़ों का सूत बनाने वाला वो कीड़ा वो भी दूसरा, ये शरीर बनाने वाला वो भी कोई तीसरा। आपने क्या बनाया? आप कहोगे साहब हम तो संचालित कर रहे हैं। संचालित कर रहे हो वो भी नहीं पता कि कहाँ से बैठ के कर रहे हो, और अपने बारे में कुछ भी नहीं पता कि भ्रकुटी पे बैठे हो कि हृदय के बैठे हो कि खोपड़ी के ऊपर बैठे हो, कुछ भी नहीं पता। और हम दुनिया का पता करने चले हैं, हम दुनिया को संभालने चले हैं। ना दुनिया टिकेगी ना हम टिकेंगे, कोई नहीं रहेगा। अगर ऐसे भ्रमवश जिए तो शायद वो दिन दूर नहीं जब शरीर से प्राण खींचे जाएं और हम सिर्फ आवाज़ ही लगा पाएं, वो आवाज़ भी हमें ना पता हो कि कौन सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। तो अगर हम ये कहें कि साहब ये जन्म हमारा आत्मा को जानने के लिए हुआ है, भगवान को पाने के लिए हुआ है, तो ये बात भी तो दूसरों से सुनकर और पढ़कर ही हमने बिठाई है। जब हमने गीता पढ़ी तब पता चला अच्छा हमें आत्मा को जानने के लिए जन्म मिला है। तो ये अंत प्रेरित कहाँ हुआ? और न जाने ऐसे कितने सत्संग सुन के अपने दिमाग पर अपने लेयर परत पे परत चढ़ाई, और आज जो भी कुछ देखते हैं वही जो दिमाग में घुसाया गया है उसी के आधार पर देखते हैं। तो समझ में ही नहीं आता कि जो हम देख रहे हैं वो हमारे पूर्व धारणाओं का परिणाम है या वो वास्तविक सत्य है। और यही समय आता है कि पूरा जीवन यही गुजर जाता है। हमें चूड़ियाँ पहनाई गई इस धारणा के द्वारा के ये सुहागिन की निशानी है। क्या जो लोग चूड़ी नहीं पहनते वो सुहागन नहीं होती? तो बताएगा कि साहब नहीं होती, वो तो तुम्हारी धारणा है। तो धारणाओं की चादर उड़ाई गई है समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। और उनका उड़ाने का क्या मकसद था? क्या वो वास्तव में आपका भला चाहते थे? नहीं। अगर कोई आपका वास्तव में भला चाहेगा तो वो ये सोचेगा कि ये कैसे भी अपने को जान ले, इससे भला और क्या बड़ा हो सकता है। उन्होंने अपनी धारणाओं को आपके ऊपर इसलिए लादा क्योंकि वो अगर इस धारणाओं को आपके ऊपर नहीं लाते तो वो खुद हीन भावना से ग्रसित हो जाते, खुद घृणा से ग्रसित हो जाते। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ें, धारणाओं को फॉलो नहीं कर रहे हो जिसको वो कर रहे हैं। तो आपको वो ज़िंदगी भर कसोटेंगे, खींचेंगे कि चलो इधर आओ, हमारे जैसे बनो, समाज में रहना है कि नहीं रहना, इधर आओ। और ऐसे समाज में अगर कोई व्यक्ति को आ रहा बहुत दिनों तक रहे तो उस पर भी उंगली उठ जाती है, अरे शादी नहीं कर रहा, क्या बात है, क्या बात है, बाबा बन गया। क्योंकि समाज एक डर से जीता है कि उस समाज के परिधि से कोई बाहर ना निकलने पाए, और फिर महिला या पुरुष उसी समाज के अंतर्गत अपने अपने भगवानों का निर्माण करता है और उसी तरीके के मंत्रों का निर्माण करता है और वैसे ही फिर जीवन चलाने का प्रयास करता है। और जिस दिन आप समाज की इन परिधि को ध्वस्त करोगे, तोड़ दोगे धारणाओं को, तो सत्य जो परिलक्षित होगा वो पूर्व धारणाएं तो पकड़ ही नहीं पाएंगी कि ये सत्य जो मुझे अब अनुभूत हो रहा है ये पूर्व में तो मुझे कोई इसके प्रति कोई धारणा थी ही नहीं। तो ये अब जो हो रहा है कि सत्य है या नहीं। ध्यान रहे, जो भी अंतर्निहित प्रेरणाएं होती हैं, जो अंतर्निहित ज्ञान होता है, जो अंतः प्रेरित ज्ञान होता है, बोध होता है, वो शाश्वत होता है, वो सत्य होता है।
हम पूरी जिंदगी उस ढर्रे पर जीने का प्रयास करते हैं जिस ढर्रे पर हमारा समाज चलता है, और गलती ये हो जाती है कि उस ढर्रे पर चलते चलते हम एक मांग और करते हैं कि इसमें सुख मिलना चाहिए। वरना हमारे बुजुर्गों की जो पीढ़ियां थीं वो पूजा पाठ करती थीं, ध्यान करती थीं, लोग आपस में मिलते थे, त्योहारों पर आपस में मिलते थे, तो वो ये सब चीज़ें क्यों करते थे? क्योंकि इसमें उनको सुख मिलता था। पर आज की पीढ़ी वो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुख ढूंढने के और तरीके ईजाद कर लिए हैं। तो हमें ही लगता है कि वो जो हमारी आज की पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति से दूर जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अब हमारे तरीके से नहीं चल रही है। क्या हम अपने माँ बाप के तरीके से चले थे? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा लगता है हम भी वही काम करते थे जिसमें हमें सुख मिले, हमने सुख को प्रायोरिटी दी थी। फिर वो सुख माँ बाप की सेवा से मिल रहा है तो ठीक है, भगवान की पूजा से मिल रहा है तो ठीक है, साधना से मिल रहा है तो ठीक है, सत्संग से मिल रहा है तो ठीक है। वो सत्संग जिससे हमें सुख नहीं मिल रहा वो सत्संग भी हम जाना बंद कर देते हैं। वो पूजा जिसे करके कोई आनंद नहीं आ रहा वो पूजा भी करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे कर्म करने का केंद्र है सुख। और वो सुख कहाँ से प्रेरित है? अंतः प्रेरित है। और सुख को पाने की जो तौर तरीके हमने ईजाद करे वो कहाँ से प्रेरित हैं? वो बाहर प्रेरित हैं। इसलिए तारतम्य बैठता नहीं और हम पूरी जिंदगी इस आपाधापी में पूरी उम्र गुजार देते हैं। हमें यही नहीं समझ में आता कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, कि जीवन काट रहे हैं। बहुत बहुत समय बाद ये अकल आ पाती है कि समाज का जो ढर्रा, समाज जिस ढर्रे पर खड़ा हुआ है वो गलत है या सही है ये अलग चीज़ है। मजबूरी ये है कि और कोई तरीका है ही नहीं समाज पर, क्या करें फिर? एक पुरुष और स्त्री के बीच कौन सा संबंध स्थापित करें जिससे दोनों अपने को तृप्त कर पाएं? क्योंकि उन दोनों को वो दोनों स्वयं से भी तृप्त हो सकें ये बताने वाली अब कोई विधि रही नहीं। इसलिए अब वो एक दूसरे से तृप्त होने की कोशिश करते तो क्या करें साहब? आप मुझे बताओ, जब एक स्त्री और पुरुष की शादी होती तो दोनों में प्रेम तो होते ही नहीं है, वासना होती है। अच्छा, बिना प्रेम के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो जायज़ पैदा हो रहे हैं कि नाजायज़? लेकिन उसको समाज मोहर मार के देता है कि नहीं साहब ये जायज़ है, क्योंकि उन्होंने वो लाल रंग का तुम देख रहे हो ना, वो पेंट नहीं है, वो सिंदूर कहते हैं, वो लगा दिए ना, अब वो रजिस्ट्री में मोहर लग गई, अब जायज़ पैदा होंगे सारे। तो जो जायज़ बच्चे हैं उन लोगों की अगर आप अंतर छवि देखो, क्या उनमें प्रेम दिखता है आपको? क्या उनमें खिलते हुए दया, कृपा, उदारता, प्रसन्नता के फूल दिखते हैं महकते हुए? क्यों? क्योंकि वो प्रेम से पैदा नहीं है, वो वासना से पैदा है। और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बगिया में प्रेम के फूल खिलेंगे। नहीं, जब ये खिलेंगे कैसे? इनको खिलाने के लिए हमें खिलना था ना। तो हमारे बच्चे हमारे कर्मों का आईना है। अगर हम बच्चों पे दोष देते हैं तो खबरदार, पहले हमें अपने आप पे दोष देना चाहिए कि हमने किन परिस्थितियों में इन बच्चों को पैदा किया। और ये बच्चे अशांति से जो पैदा हुए हैं इसलिए तो ये शांति की खोज में निकल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दारू पी रहा है तो उसके माँ बाप को फांसी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने अतृप्ति में बच्चे को पैदा किया और वो बच्चा अब तृप्ति के लिए शराब को चूज करता है। क्यों करनी पड़ रही है उसे शराब को? विकल्प उसका शराब ही क्यों है? क्योंकि उसके माँ बाप ने जिस समय बच्चा पैदा किया उस समय वो बहुत अतृप्त और अशांत थे, और इसलिए वो जो बच्चा अब पैदा होते ही, अब जवान होते ही दारू पीना शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि अब उसे तृप्त होने की जल्दबाजी है, क्योंकि उसके माँ बाप तो अतृप्ति में थे। अतृप्ति से जो पैदा होगा बच्चा वो भी तो अतृप्ति वाला ही तो होगा। अतृप्ति में स्थित होकर जो भी बच्चा पैदा किया जाएगा वो अतृप्ति वाला होगा। और अतृप्ति वाला बच्चा क्या करने की कोशिश करेगा? क्या पाने की कोशिश करेगा? तृप्ति। और आसानी से उसे जो रास्ता मिल जाएगा वो अपना लेगा, बिना ये सोचे कि सही है कि गलत। सोचो, वो रास्ता वो अपनाने को तैयार है, जबकि उसे मालूम है कि शराब पी के मर भी सकते हैं, फिर भी वो जहर को पी रहा है। इसका मतलब कि तृप्ति से जहर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका स्वयं को तृप्त होना। और पूरे समाज में शराब क्यों ज़्यादा बिक रही है? क्योंकि वर्तमान में जो शादियां हो रही हैं उनके पीछे का कारण प्रेम नहीं है, उनके पीछे का कारण है कि लड़का नौकरी कितनी अच्छी कर रहा है और इतनी सुंदर लड़की कहीं भाग ना जाए, इतना अच्छा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। हम ये नहीं देख रहे कि दोनों का आपस में प्रेम है भी है कि नहीं। जबरदस्ती हम घुसवाते हैं और उससे जो पैदा होगा बच्चा वो कैसा होगा? वो क्या शांति वाला होगा?
क्या आनंद वाला होगा, क्या प्रेम वाला होगा? नहीं होगा। इसलिए समाज की अशांति का कारण वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों की बाहरी रूप आवरण को देखकर एक दूसरे का, तो हमने पाप किया, हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। और इसलिए वो बच्चे अगर माँ बाप को लाते हैं, घूसे मारते हैं, तो कोई गलती नहीं इन बच्चों की, क्योंकि वही बच्चे अपने माँ बाप के कर्मों का आईना होते हैं। ये जिस दिन माँ बाप स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन, उस दिन मोह हटाना नहीं पड़ेगा, मोह हट जाएगा। आध्यात्मिकता की शुरुआत तो तब हो जब शरीर की पूर्णता को हम जान लें। शरीर में रोग हैं और हम बात कर रहे हैं कि हम आत्मा को पाना चाहते हैं। अरे पहले शरीर को तो पाना सीखो, पहले मन को तो पाना सीखो। तुम आत्मा की बात कैसे कर सकते हो? कोई हक ही नहीं है। आत्मा को पाने का भी अधिकार ही होना पड़ता है, पात्र होना पड़ता है। पात्रता की पहचान है कि जो शरीर के स्तर पर पूर्ण है, स्वस्थ है, स्थिर है, दृढ़ है, वही अधिकारी होता है आत्मा का। आप ये सोचे कि ठीक है, तो क्या हम सुनकर नहीं हो सकते? हो सकते हो। अगर बीमार शरीर को भी अगर आपके अंदर ठीक करने की जिज्ञासा खत्म हो जाए, तो शरीर अपने आप पे, शरीर मन की पकड़ छोड़ देगा। आप शरीर से कब गहरे ध्यान में चले गए, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप शरीर से कब गहराई में, उपरामता में चले गए, गहरे ध्यान में चले गए, आपको खुद नहीं पता चलेगा। और अगर शरीर में कोई व्याधि लगी रही तो ध्यान में आप जाओगे, लेकिन ध्यान वहीं अटक जाएगा। क्यों अटक जाएगा? क्योंकि शरीर पे जो समस्या आ रही है वो हमारे खान पान, आचरण, विचार, आहार विहार से आ रही है। और अब हम गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं, लेकिन जाएंगे कैसे? शरीर के स्तर पर ये अटके हुए हैं। तो दो रास्ते हैं, या तो उसे ठीक कर लो या उसे छोड़ दो। दो ही रास्ते हैं। उसको ना आप ठीक करना चाह रहे हो, ना उसे छोड़ पा रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप उससे मुक्त ही नहीं होना चाहते। आस्तिकता की यही पहचान है कि आस्तिकता सदैव अतृप्त रहता है। आस्तिक सदैव भौतिक परिस्थितियों से अतृप्त रहता है, इसलिए वो उससे मुक्त होने का प्रयास करता है। वो जानता है कि संसार की कोई चीज़ उसे तृप्त नहीं कर सकती। जिस दिन आप ये जान लोगे कि संसार की कोई चीज़ आपको तृप्त नहीं कर सकती, तो क्या आप संसार में घुसोगे कि मुक्त होगे? आप इस बात को कहोगे भी नहीं कि संसार की कोई चीज़ मुझे तृप्त नहीं कर पाई, मैं बचपन से लेकर अब तक इस संसार से जूझ रहा हूँ। अरे जब तृप्त नहीं कर सका तो अब तुम जूझ क्यों रहे हो? पहले तो ये बता दो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि संसारी कोई व्यक्ति, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा दोस्त तुम्हें कोई तृप्ति दे देगा? अगर नहीं दे देगा तो तुम्हारे अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं आ रही है? इसका कारण ये है कि तुम्हें डर है कि साहब अगर हमारे अंदर हिम्मत भी आ गई और हमने है ना संसार से ये मान लिया कि संसार हमें तृप्त नहीं करता सकता, तो उसके बाद हम जाएंगे कहाँ? फिर हम करेंगे क्या? फिर हमारा आगे क्या होगा? क्योंकि भविष्य तो हमें दिखाई नहीं देता और वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि हम निकल ही नहीं पा रहे। पहली चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान की जब कोई परिस्थिति से आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आगे की चीज़ आपको दिखना शुरू नहीं होगी। जब तक वर्तमान की परिस्थिति को आप नहीं त्यागोगे, जब तक वर्तमान की परिस्थिति का जिम्मेदारी उठाने का जो बीड़ा आपने लिया है, उस जिम्मेदारी से अपने आप को प्रभावित होने से जब तक नहीं रोकोगे, तब तक आगे के रास्ते आपको नहीं दिखेंगे। आप सोचोगे कि मैं आंखें बंद करके क्या करूं? अगर ये प्रश्न भी आपके अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आंखें खोलकर क्या करना है ये तक आपको नहीं पता चला, तो आंखें बंद करके क्या करना है इसलिए आपको पता नहीं चल पाएगा। और यही कारण होता है कि पूरी जिंदगी हम आंखें खोलते हुए लोगों से पूछते हैं और गुरु बनाते हैं, अपने मेंटर बनाते हैं, अपने मास्टर बनाते हैं, और आंखें बंद करते हुए भी अपने गुरु बनाते हैं, अपने मेंटर बनाते हैं, अपने मास्टर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें कैसे जीना है। अच्छा, हमें कैसे जीना है ये बात हम दूसरों से पूछते हैं, क्योंकि हमें अपने आप पे इतना भरोसा भी नहीं है कि हमें कैसे जीना है ये हम खुद तय कर सकें। इसका कारण दो हो सकते हैं, या तो हमें गुलाम बना के रखा गया बचपन से, अलग अलग, कभी संस्कार के नाम पर, कभी सेवा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, या ये कि अब हम गुलाम बने ही रहना चाहते हैं, तो हमें वही सत्संग, वही पूजा, वही भगवान पसंद आता है जो गुलामों की बीड़ियों में वो जकड़ा हुआ हो। हमें मुक्त परमात्मा पचाने योग्य नहीं है। वो मुक्त परमात्मा जिसको पाने की सारी प्रक्रियाएं और कोई भी प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया रहित भी है। और फिर हम ये पूछते हैं कि कोई एक ऐसी बात आप सामने बोल दो जिससे हम भगवान को पा लें। मैं ये कहता हूं कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे भगवान नहीं मिलेगा? अगर भगवान कोई एक प्रक्रिया से मिल रहा है, कोई एक प्रक्रिया से, कोई एक प्रक्रिया का मतलब आप समझ रहे हो ना? किसी ने कहा कि शाम क्लीम कृष्णाय नमः करो,
किसी ने कहा कि साहब ओम नमः शिवाय करो, किसी ने कहा कि ओम नमः भागवत देवाय करो, किसी ने कहा कि हरे रामा हरे कृष्णा करो, किसी ने कहा कि गायत्री मंत्र करो, किसी ने कहा कि बीज मंत्र करो, किसी ने कहा कि कुंडली मंत्र करो। अगर आप किसी एक रास्ते पे आप चल रहे हो और आपको लगता है कि इसी रास्ते से परमात्मा मिलेगा, तो आप गलत रास्ते पर हो, रुक जाना। आप सांप्रदायिक की वीडियो में जकड़े जा रहे हो, आप पंथ की वीडियो में जकड़े जा रहे हो। एक नज़र का चश्मा आपको क्यों पहनाया जा रहा है? इसका कारण ये है क्योंकि पूरी जिंदगी भौतिक जगत में भी आप एक ही ढर्रे पर चलकर आपने भौतिक जगत को जिया है, इसलिए भगवान के रास्ते पर को भी आप एक ही ढर्रे पर चल के जीना चाहते हो। और उसके उलट आपको अल्लाह में तो भगवान नहीं दिखेगा, आपको ईसा मसीह में भगवान नहीं दिखेगा, आपको रावण में तो भगवान नहीं दिखेगा। रावण में आपको कौन दिख रहा है? शैतान। अगर रावण में आपको भगवान, आप कहोगे नहीं रावण में भगवान है, तो फिर जलाने की हिम्मत आपके अंदर कैसे आ गई? और रावण में शैतान है, तो शैतान को बनाने वाला कौन है? और शैतान को बनाने वाला भी, तो फिर वो भी, इसका मतलब उसके अंदर भी ताकत है, कोई बहुत सर्वशक्तिमान है। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं सिर्फ एक ही नियंता है उसका, तो फिर दूसरे के प्रति घृणा कैसे कर लिया आपने? फिर आप पक्ष विपक्ष देख कैसे सकते हैं? आपको दूसरों में कमियां नजर कैसे आ गई? एक नास्तिकता की यही पहचान है कि एक नास्तिक हमेशा भेद बुद्धि से जीता है। एक नास्तिकता की पहचान ये है कि वो किसी एक व्यक्ति के प्रति वासनात्मक होता है। एक नास्तिक व्यक्ति की पहचान ये है कि वो केवल एक ही पक्षधर होता है। अगर आपको या तो सबके प्रति आपकी वासना हो या सबके प्रति समता हो, ये है आस्तिकता की पहचान। एक आस्तिकता की ये पहचान है जो सब रास्तों से गुजरे और जहां से आंखें खोले वहीं से उसका दीदार हो जाए, ये है आस्तिकता की पहचान। आस्तिकता की ये पहचान है कि आप जो शब्द बोलो, आप गाली भी दोगे उसके नाम पर, तो भी उस गाली में से भगवान का दीदार कर ले, ये है आस्तिकता की पहचान। आस्तिकता की पहचान ये है कि जहाँ भी उस अमृत वर्षा हो, जहाँ भी वो शब्दों की वर्षा हो, वो हर शब्द में उस प्रभु के नाम को देख ले, ये है आस्तिकता की पहचान। आस्तिक व्यक्ति कभी भी तिरस्कार नहीं करता है। आस्तिक व्यक्ति की पहचान ये है कि वो हमेशा सर्व स्वीकार करता है। अब आपको ये डर रहेगा कि अगर हम सर्व स्वीकार करने लगे तो हो सकता है कि मुसलमान हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के, कलमा पढ़ के हमें मुसलमान बना दें, ईसा मसीह हमें गॉड की बातें करके हमें उन गॉड फादर बना दें, सिख वाले जो बोले सो निहाल करके हमें कहीं सिख ना बना दें, जैन वाले कहीं रमोड़ंकार मंत्र पढ़वा के कहीं हमें जैनी ना बना दें। हम कुछ बन ना जाए, उस डर के मारे हम वही बने रहना चाहते हैं जो हम खुद भी नहीं जानते कि ये हमें बनना हमारी नियति थी, कि इस घर में हम पैदा हुए इसलिए हम ऐसे बने हैं। डॉक्टर के घर में पैदा होने वाला बच्चा डॉक्टर नहीं होता, तो हिंदू के घर में पैदा होने वाला बच्चा हिंदू कैसे हो गया? हमें ये पता करना होगा। हाँ, इंसान का बच्चा है तो इंसान तो होगा, लेकिन अगर इंसानियत के बारे में ही नहीं पता तो इंसान भी कैसे हो गया? इसलिए वेद कहता है कि मनुर्भवा, पहले तो तुम मनुष्य बनो, पहले तो तुम जानो कि मनुष्यता के गुण क्या है। मनुष्यता का गुण वही है जो उसका धर्म है: शील, क्षमा, दया, उदारता, कृपा, त्याग, दान, तप, वैराग्य, बोध, ज्ञान। लेकिन मनुष्य के ये धर्म हमें बताए नहीं गए। हमें क्या बताया गया कि बच्चों तुम्हारा अधिकार क्या क्या है ये जानो। कर्तव्य की बात कोई करते ही नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था शरीर को निरोग रखना। सोचो, अगर शरीर आपका निरोग नहीं है तो आपने शरीर के कर्तव्यों का ही पालन नहीं किया, तो आप आत्मा और परमात्मा के रास्ते पर चलने के अधिकारी कैसे हो गए? पहले तो ये पता चले। और हम फिर अपनी उन आदतों को छुपाकर किसी ऐसे व्यक्ति से सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं जो सर्टिफिकेट बांट रहा है कि ठीक है, ये फलाना व्यक्ति आत्मज्ञानी, फलाना व्यक्ति सन्यासी हो गया, ये फलाना व्यक्ति अब श्री श्री 1008 लिख सकता है, ये फलाना व्यक्ति अब ये कर सकता है। हम सर्टिफिकेट उन लोगों से लेते हैं जिन्होंने आत्मा के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं किया। आप मुझे बताओ, भगवान कृष्ण को आत्मज्ञानी कौन कहता है? भगवान कृष्ण को आत्मज्ञानी वो कहते हैं जिन्होंने आत्मा का ज्ञान नहीं किया। आप कहोगे नहीं नहीं साहब ठीक है, अच्छा चलो हम नहीं कहते हैं, लेकिन
आदि गुरु शंकराचार्य ने तो भगवान कृष्ण को आत्मज्ञानी कहा ना, तो आत्मज्ञानी भगवान शंकराचार्य हैं तभी तो उन्होंने आत्मज्ञानी कहा। ठीक है, भगवान शंकराचार्य आत्मज्ञानी है, लेकिन आपको कैसे पता कि भगवान शंकराचार्य आत्मज्ञानी है? आप तो आत्मज्ञानी नहीं हो ना। और जब हम आत्मज्ञानी नहीं है तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति आत्मज्ञानी है? और जब दूसरा व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी बात सुनकर हमारा कल्याण होगा? और हमें ये लगता है कि पहले हम सुन लें तब हम आत्मा का ज्ञान कर लेंगे, ना फिर वो बात कभी भीतर बैठती है, ना आत्मा का कभी बोध हो पाता है। इसलिए कुल मिलाकर सारांशतः बात जो मैं कहना चाहता हूं मूलतः कि सुनने, बोलने, देखने, पढ़ने, अनुभव करने से पहले अपनी आत्मा में डुबकी लगाकर पहले अपने को जान लो। जब अपने को जान जाओगे तो अपने को जो चलाने वाला है उसको जानने में ज़रा भी देरी, उसको बाहर से आपको ये सुनना नहीं पड़ेगा। बाहर वाले तो आवाज़ लगाएंगे कि वहाँ चले जाओ, तुम ट्रेन पकड़ोगे, बस पकड़ोगे, जाओगे और देख के आओगे तो मिलेगा कि हाँ बहुत आनंद आ गया। आनंद आ गया, फिर दोबारा क्यों भागना पड़ रहा है? तुम कहोगे नहीं साहब वो गए थे तो कुछ दिन, 2-4 दिन तो अच्छा लगा था, तो फिर तुम में और शराबी में क्या अंतर है? कहोगे नहीं साहब शराबी की 2 घंटे की, हमारी 2 दिन की, बस इतनी अंतर है। अच्छा उसके बाद फिर तो तुम्हारी 2 दिन की तो तुम्हारा नशा ज़्यादा गहरा है, फिर तुम शराबी को क्यों उड़ाने देते हो? अंतर कोई नहीं है। हर व्यक्ति अपने तौर तरीकों का आदी है, एडिक्टेड है, और वो उसको सत्य इसलिए ठहराता है कि अगर वो उसको सत्य बार बार नहीं ठहराएगा तो गलती से जो दूसरा जी रहा है उसका प्रभाव उस पर ना पड़ जाए, उसे डर में वो अपनी बात को रोजाना चिल्ला चिल्ला कर कहता है, तांचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। वो बाग क्यों लगाता है कि साहब अगर मैं आवाज़ नहीं लगाऊंगा तो दूसरे की आरती मेरे कानों में सुनाई न दे जाए। हमारा पूरा जीवन जिस तरह से हम बचते हुए चलते हैं, जिस तरह बचाव की मुद्रा में हम जीते हैं पूरे जीवन भर, उस बचाव में ही हम रिश्ते बनाते हैं, उस बचाव में भी हम धन से कुछ चीज़ों को उपार्जित करते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, कुछ शादी करते हैं, बच्चे वगैरह तमाम फैला लेते हैं परिवार सा, और दीवारें बनाते हैं उसमें बचाव पक्ष की। आपको क्या लग रहा है, क्या ये सिंदूर, ये मांग, ये बिंदी प्रेम का प्रतीक है? नहीं। बचाव का क्या, हमारी बीवी कहीं भाग ना जाए किसी और के पास, और जहाँ भी भागेगी तो लोगों को दिखेगी इसकी रजिस्ट्री पहली हो चुकी है, तो कोई जानबूझ के हाथ न डाले, ये दिखाई दे। पायल पहनाएगी छन छन करते हुए कि कहीं जा रही तो आवाज़ तो पता चलेगी कहाँ भाग गई, घर में चलने की आवाज़ आए पूरा। और हमने ना सिर्फ स्त्रियों पर बेड़ियां बांधी बल्कि हमने अपने विचारों पर भी बेड़ियां बांधी। हम संतुष्ट होने का उपाय निरंतर करते रहते हैं, निरंतर, कुछ खाकर, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ बोलकर। और बुद्ध ने इन्हीं चीज़ों पर चोट मारी है। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जितने भी प्रयास हैं संसार के, वो तुम्हारी नास्तिकता से प्रकट होते हैं। एक आस्तिक व्यक्ति कभी प्रयास नहीं करता, प्रयास रहित होता है वो। एक नास्तिक व्यक्ति सदैव प्रयास करता है, सुख पाने का, आनंद पाने का, शांति पाने का। एक प्रयासरत व्यक्ति सदैव नास्तिक कहलाता है। और हमने ये बात जरा सी गहरी है, हम पे पची नहीं, तो हमने हल्की सी बात लिख दी कि नास्तिक वो होता है जो भगवान को नहीं मानता। बजाय ये कहने के नास्तिक, हम ये कह देते कि नास्तिक वो होता है जो भगवान को नहीं जानता, तो सारी दुनिया ही नास्तिक हो जाती, क्योंकि मानने वाले तो ज़्यादातर सभी आस्तिक ही हैं संसार में, लेकिन जानने वाले कितने हैं? लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि हम सत्य का विरोध भी कर सकें या सत्य को वैसे के वैसा पी सकें, क्योंकि बड़ा कड़वा हो चुका है ना। कितने युगों युगों से, कल्पों से ये जीवात्मा चली आ रही है, कलेवर बदलती है, फिर धारण करती है, फिर बदलती है, फिर धारण करती है, फिर बदलती है, फिर धारण करती है। हम ये तक नहीं समझ पाए कि ध्यान, सुमिरन, पूजा, तप, जप, आरती, उपासना, भजन, कीर्तन ये संस्कृति का हिस्सा है कि धर्म का हिस्सा है। हमें आज तक यही नहीं पता। और अगर आप कहें कि साहब नहीं धर्म का हिस्सा है, तो इंडोनेशिया में क्यों पूजा हो रही है? और पूजा करने वाले क्या अपने आप को हिंदू कहते हैं? फिर वियतनाम में, जापान में, कंबोडिया में क्यों हो रही है?
और अगर ये कहे ठीक है साहब ये संस्कृति का हिस्सा है, उनकी अपनी अपनी संस्कृति है, इसीलिए वो अपने अपने संस्कृति के हिसाब से उसी तौर तरीकों को अपना रहे हैं जो हमारे आदि लोग अपनाते थे। तो फिर धर्म क्या है? आत्मा ने शरीर को धारण किया है कि शरीर ने आत्मा को धारण किया है? अगर शरीर ने आत्मा को धारण किया है तो शरीर को तो जरूरत थी क्योंकि वो अधूरा है, अल्प है, पर आत्मा को क्या जरूरत थी शरीर को धारण करने की? तो फिर क्यों कहा, अगर आत्मा को जरूरत थी तो क्यों कहा कि पूर्णमदः पूर्ण इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते? वो आत्मा पूर्ण है और ये जगत भी उससे परिपूर्ण है, और इस जगत के परिपूर्ण होने पर भी वो आत्मा, वो परमात्मा पूर्ण ही है। ये क्यों कहा गया ईशावास्योपनिषद में? और जब वो आत्मा पूर्ण ही है तो पूर्ण को क्या चाहिए? क्या पूर्ण को जन्म मरण चाहिए? क्या पूर्ण को आनंद चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये जन्म मरण करने वाला, ये भोग उपभोग करने वाला, ये सुख दुख होने वाला फिर कौन है? और अगर आत्मा ने शरीर को धारण किया है, वो इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि आत्मा स्वयं में पूर्ण है, उसे कुछ धारण करने की जरूरत नहीं है इसलिए, और शरीर ने आत्मा को धारण किया, ये बात स्वीकार करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर ने अगर आत्मा को धारण किया है तो धर्म का आधार कौन है? धर्म का कारण कौन है? अगर शरीर ने आत्मा को धारण किया है क्योंकि शरीर खुद को चलाना चाहता था, उसने आत्मा को धारण किया, तो केंद्र में तो आत्मा है ना, उसी को तो धारण किया है शरीर ने। और जब उस आत्मा को आप नहीं जानते तो क्या आप धारण करने वाली चीज को जान सकते हो? आपको लगता है कि नहीं हम शरीर को पहले जान लें फिर आत्मा को जानेंगे। मैं कह रहा हूं शरीर ने जिस आत्मा को धारण किया पहले उसको जानो। और आत्मा को जानने में कैसे, कब, कहां, ये नहीं लगता है क्योंकि आत्मा समय रहित है। आनंद के जब सारे स्रोत हम बाहरी जगत के बंद कर देते हैं तब हम स्वयं में ठहरना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब आप कहोगे कि फिर जो ध्यान पूजा हम करते हैं वो आनंद के बाहरी स्रोतों को बंद करने का एक तरीका है जो ऋषियों ने दिया। जब बाहर के सारे स्रोत आप बंद कर लेते हो तो जो अंतः स्रोत है, जो भीतर का जो सत्य है, वो अपने आप प्रकट होता है, अपनी जानकारी खुद देता है। उसकी जानकारी अगर मैं दूंगा तो वो झूठी बात हो जाएगी। जीवन में अगर आप कुछ गहराई में जाना चाहते हैं तो उथले में बने रहने के जितने भी कारण हैं, उन सबको अपने होश में त्याग दो, तो गहराई में जाना नहीं पड़ेगा ऑटोमेटिकली। और अभी क्या हो रहा है कि ऊपरी तल पर कुछ हमने बना रखे हैं संबंध, ऊपरी तल पर कुछ इच्छाएं बना रखी हैं, ऊपरी तल पर कुछ स्थितियां बना रखी हैं। अब ऊपरी तल पर अब गहरे में कोई 1 घंटे के लिए हम जाते हैं और फिर ऊपर खींच लेता मैं वापस, फिर गहरे में हम जाते हैं फिर कोई ऊपर खींच लेता है वापस, और हमें लगता है कि हम या तो चले ही जाएं या ऊपर ही रहें। हमें लगता है कि भगवान चाहता नहीं है हमारा कल्याण हो। हम कितना चाहते हैं हमारा कल्याण हो? हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं? हम अपने प्रति कितने अनुशासन में हैं? हम अपने प्रति कितने सत्यवादी हैं? और जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? इसलिए हमारा काम नहीं बनता। जिस दिन हमने स्वयं को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया तो क्या हमें अपने आप से अपने ऊपर काम करना है, ये हमें किसी को कहना पड़ेगा? किसी को नहीं कहना पड़ेगा। इसलिए आत्मा के नाम पर, कम से कम आत्मा के नाम पर कुछ भी करने की प्रयास बंद कर दिए जाए। जब शरीर के सारे प्रयासों को आप शांत कर लेते हो तो शरीर जानता है कि उसको चलाने वाला कौन है। वो आपके लिए इतनी कृपा करेगा कि आपको वहां ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से शरीर संचालित हो रहा है। लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं साहब, जो शरीर से मजा मिल रहा था ना, जो मन से मजा मिल रहा था वो ना छूट जाए,
छूटने तो वाला तो वो एक दिन है ही है, मौत भी छुड़ा ले जाएगी। और उस मजे के चक्कर में आप आत्मा से इतना दूर जा, क्योंकि बाहरी जगत में जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, किसी भी कारण से, आप हो सकता है कि आप कहोगे नहीं साहब वो नैतिक रूप से तो सही है, वो सामाजिक रूप से भी सही है और मेरा मन भी करता है उसे करने का तो भी मैं क्या आत्मा से दूर चला जाऊंगा? हाँ साहब, बिल्कुल चले जाओगे। उसका कारण है कि शरीर जिन चीजों से संचालित हो रहा है वो बाहर है कि भीतर? वो भीतर है। शरीर जिस शक्ति से संचालित हो रहा है वो शक्ति भीतर है। और शरीर भीतर जा रहा है कि बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है। शरीर की प्रवृत्ति भीतर है कि बाहर है? शरीर का स्वाभाविक गुण भीतर है कि बाहर है? तो शरीर आपको कहाँ ले जाएगा, भीतर या बाहर? और आप कहाँ हो? यही खींचातानी मची पड़ी है। और इस खींचातानी में इतना तनाव उत्पन्न हो रहा है कि वो व्यक्ति अब या तो मर जाने को तैयार है या वो सब कुछ छोड़ देने को तैयार है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी हो गई भगवान के नाम पर जो उसकी इज्जत लूटी गई है मानसिक और शारीरिक रूप से, उससे वो इतना त्रस्त हो चुका है कि अब वो वास्तव में कुछ भी नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर आपको ये बताया जाएगा कि बचपन से लेकर अब तक भगवान के नाम पर जो आप कर रहे हैं इसमें भगवान कहाँ पर है, जरा ये भी तो ढूंढने का प्रयास करो, तो शायद आप इतने क्रोध से भर जाओ, इतने घृणा से भर जाओ कि लगे कि हे भगवान ये क्या हो गया। इसलिए जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, शायद मैं भगवान इस सत्य को भी पिलवाना चाहते थे, इसलिए उसने मेरा पूरा जीवन जहरग्रस्त कर दिया, मेरा पूरा जीवन कुंठाग्रस्त कर दिया, हीन भावनाग्रस्त कर दिया, मेरा पूरा जीवन कांटों की शैया बना दी, क्योंकि वो चाहता था मेरा बच्चा इन कांटों की शैया पर चलकर उस गुलाब की पंखुड़ी को पकड़ ले, उस कमल की डंडी को पकड़ ले। तो ठीक है, मैं आज इस सत्य को भी पूरे हृदय से स्वीकार करता हूँ कि वह जिसको पाने की मैं चाहत रखता था वो मैं ही था, और मैं अपनी ही चाहत रखता था, और मैं अपनी चाहत रखने के लिए जो मैं बाहर गया वो सिर्फ मेरा एक अनुभव था, अब मैं उसे वैसा ही त्यागता हूँ। जब आप किसी भी स्मृति को ये जान लेते हो कि वो आपकी सिर्फ एक कल्पना मात्र थी, आपको इस स्मृति से मुक्त होने में जरा भी देरी। एक राज की बात बताता हूँ आपको, अगर कैंसर की भी बीमारी है, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको कैंसर की भी बीमारी है तो अगर आप इस बात को स्वीकार कर लें कि जो ये बीमारी है वो आपकी पूर्व की स्मृतियों का परिणाम है, और जितनी पूर्व की स्मृतियां हैं वो सब बेहोशी में किए गए कर्मों का परिणाम हैं, और बेहोशी में जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सब एक कल्पना मात्र हैं। तो आप ये जान लो कि आपकी बीमारी, जिस दिन आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आपकी शरीर की बीमारी सिर्फ एक कल्पना मात्र है, मैं पूरे दावे से कहता हूँ उस बीमारी से आप मुक्त हो जाओगे। इस बात का मैं पूरा दावा करता हूँ, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप अपनी पूर्व की स्मृतियों को, अपनी बीमारियों को कल्पना स्वीकार कर लो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उस बीमारी से ऐसे मुक्त हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिना दवाई के आप कैसे कैसे मुक्त हो गए। और ना सिर्फ बीमारी बल्कि एंजाइटी, डिप्रेशन और वो सारी मानसिक बीमारियों से आप मुक्त हो जाओगे जिसे आप सत्य मानकर आपने अपने दिमाग में बिठा रखा है। और अगर आप कहोगे कि इन सबका सार क्या है, इन सबका ध्येय क्या है, इन सबका जो आधार है वो है शरीर, इन सबका आधार है वो है मन। जिस दिन आपने ये बात को भी स्वीकार कर लिया कि ये जितनी भी कल्पना आपने बेहोशी में जो इकट्ठी करी हैं, इन सब का आधार आपका शरीर है, आपका मन है, तो इस शरीर और मन के संबंधों से भी आप ऐसे उड़ जाओगे जैसे गधे के ऊपर से सींग गायब हो जाते हैं, वैसे आपके जीवन से भी ये विविधाएं, ये व्याधाएं, ये परेशानियां ऑटोमेटिकली गायब। और आपको ये लगे कि आप अपनी सारी छवियों को, स्मृतियों को सत्य मानकर जियो और आप उन बाधाओं से मुक्त होने की कोशिश करो, तो कभी ज़िंदगी में ऐसा होने वाला। ये तो वही बात होगी कि आप परहेज कर नहीं रहे और बीमारी की दवाई खाए जा रहे हो, और आप कह रहे हो कि देखो भाई हमें तो अब पूरा जीवन हो गया खाते खाते, डॉक्टर ने कहा कि इसे तो अब जीवन भर खाना पड़ेगा, जीवन भर। पहले वो डॉक्टर, पहले वो समाज, हमारे लोग उस बीमारी को हमारे दिमाग में बिठाते हैं सत्य मानकर, और फिर
उस सत्य को हमारे दिमाग में प्रकट करवाते हैं। वो किसी भी रूप में प्रकट होती है, इच्छा के रूप में प्रकट होती है, वासना के रूप में प्रकट होती है, ममता के रूप में प्रकट होती है, बीमारी के रूप में प्रकट होती है। और फिर उसका इलाज करने के लिए हम बाहरी जगत में भागते हैं। हमें लगता है कि साहब बाहर कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, बाहर गोलगप्पे खा लेंगे तो मन अच्छा हो जाएगा, जरा मन वैसा खट्टा खाने का हो रहा है तो बाहर कुछ कर लेते। तो हम क्या कर रहे हैं, इलाज ही तो कर रहे हैं अपना, कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आप सुख का भी तो इलाज ही बाहर करने जाते हो कि साहब उससे मिल लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, उसको देख लेंगे, उसको छू लेंगे तो हमें अच्छा लगने लगेगा। तो अपना इलाज ही तो कर रहे हो, लोगों को बिलाकर, लोगों से मिलकर, किसी से अपने आप को स्पर्श करा के क्या कर रहे हो, इलाज ही तो कर रहे हो। तो कितना अच्छा कर लिया आपने, अपने आप को देख लो, अपनी हालत जरा। तो अपने डॉक्टर क्यों बन रहे हो? आप बीमार हो, इसको तो स्वीकार करो ना। और जो कुछ इच्छाएं आप कर रहे हो, बेहोशी में कर रहे हो, इस बात को भी तो स्वीकार करो ना। क्यों आपको लगता है कि हम मंदिर चले जाएंगे तो हमें अच्छा लगने लगेगा? तो स्वीकार करो ना कि मैं अभी खराब हूं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मंदिर जाने पे मुझे अच्छा लगेगा। मैं भारत भ्रमण पर निकलूंगा, मैं जगह जगह ज्योतिर्लिंगों के चक्कर लगाऊंगा, मैं जगह जगह अच्छे बाबाओं से मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी अभावग्रस्त हूं, इसलिए तो मैं उस चीज को भरने के लिए इधर उधर भटक रहा हूं ना। तो इसे स्वीकार तो करो ना, इतना अपने अंदर जिगर तो रखो कि सत्य को स्वीकार कर सको। और जिस दिन ये सत्य स्वीकार हो जाए, जरा ठहर जाना, 1 मिनट के लिए रुक जाना और सोचना कि ये जो अभाव, ये जो अशांति, ये जो भड़बड़ाहट है, जिसको भरने का आप अपने दिमाग से प्रयास कर रहे हो, ये अभाव का, अशांति का कारण कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदार जो है उसे ढूंढ कर लाओ, उसको पकड़ो और पूछो कि ऐसा मुझे तूने क्यों बनाया, जो मैं अपने आप को सही और सुखी बनाने के लिए ये ऊटपटांग के उपाय करता आ रहा हूं। ढूंढ के लाओ उस व्यक्ति को। और तुमने अगर उस व्यक्ति को नहीं ढूंढा, उस चीज को, उस कारण को नहीं ढूंढा, और अपने तरीके से अगर उपाय करते रहे, तो मौत भी ज्यादा दिन दूर नहीं, जिस दिन झपट्टा मार के तुम्हारी ये सारी कल्पनाओं को ध्वस्त कर दो और मुस्कुरा के कह के और करेगा, और आप कहोगे ठीक है दोबारा भेजना, फिर से चालू करूंगा मैं यही हरकत। आप जो भी कुछ करते हो अपने पूरे जीवन में, जो कुछ भी करते हो, इसलिए तो करते हो ना कि वो करने से आपको सुख मिलेगा, इसलिए तो करते हो ना। और अगर आपको सुख मिला हुआ है तो क्या वो चीज करोगे? आप सोच के देखो, वो चीज करोगे क्या? क्या मन करेगा वो चीज करने का? उस चीज के अभाव में हो तभी तो वो आपने कल्पना करी है। और मैं ये कह रहा हूं कि वो जो अभाव आपके भीतर है, वो आ कहां से गया? आत्मा तो पूर्ण है, आत्मा में अभाव होता ही नहीं है। आत्मा तो संपूर्ण जगत का एक पूर्ण तत्व है। तो ये सब हो कैसे गया? कौन है इसका करने वाला? उसका कारण है हमने ऊपर उंगली नहीं उठाई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सारी उंगली हमारे तरफ करवा दे, हमें हमारे सामने आईना खड़ा कर दे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से तो हम दूर भागते हैं ना। हमें तो वो वाला चाहिए ना जो जिसको सुनते हाँ वाह, कोई भजन हो जाए बढ़िया सा, कोई बात बन जाए, कोई मजा आ जाए, कोई रस टपकने लगे, कोई आनंद की वर्षा हो जाए। और हमें ये नहीं पता उस आनंद के हम भूखे क्यों हैं। क्या हम आनंद रहित हैं? क्या आनंद के अभाव में हैं हम? कितना हमने अपने आप को घसीटा है, रगड़ा है, कूटा है, पीटा है, न जाना अपनी हालत हमने कैसी बना रखी है। बचपन में जब हमने अपने माँ बाप से मांग की थी उस खिलौने की, जिस खिलौने को के हाथ में आते हम ऐसे पागल हो गए थे, आहा, आनंद से भर गए थे। काश हमारे माँ बाप जरा सा हमें समझा देते कि बेटा ये जो तुम मांग कर रहे हो, ये मांग तुम्हारे उठने का कारण क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें सुख मिल जाएगा? इसका मतलब तुम अभी दुखी हो, इसलिए तो तुम सुख को पाने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है वो अगर काश हमारे माँ बाप अगर हमें बता देते, तो शायद उस सुख, उस आनंद, उस शांति के नाम पर हम इतना मायाजाल नहीं फैलाते, इतनी पहेलियां नहीं बुझाते, इतने जाल नहीं बुनते, इतने रिश्तों को नहीं बनाते, इतने सहारे नहीं तलाशते। और आज
हमारी हालत ऐसी हो गई है कि फटे हुए कपड़ों को ढकने के लिए एक संतोष नाम की चादर हमने ओढ़ रखी है, जिसे देखकर दूसरे तो चिढ़ेंगे कुढ़ेंगे कि देखो हमारी हालत फटी हुई है और ये देखो बड़े खुशी खुशी घूम रहा है। उसे क्या पता कि वो भी फटे हाल है वैसा ही जैसा मैं हूँ, बस मैंने एक संतोष नाम की चादर को ओढ़ रखा है। शायद इसलिए कि दूसरा हमें देखकर तृप्त ना हो जाए कि हाँ चलो हमारे भी जैसे दो चार लोग हैं, वो भी अतृप्त रहे कि देखो सभी संतुष्ट हैं अपने अपने जीवन में, हमारे जीवन में ये मिलना था, हमारे जीवन में ये होना था। जबकि हम ये भूल गए कि सभी की हालत हमसे ज़्यादा और ख़राब है। किस किस के घर में झांक के देखोगे, पूरे जीवन भर अध्यात्म आनंद शांति के नाम पर जो भी कुछ हम बुनते हैं, वो जो हमने बुना वो वास्तविक सत्य है या नहीं, इस बात पर भी हम प्रश्न चिन्ह लगाने से डरते हैं। क्योंकि डर ये है कि अगर किसी ने कह दिया कि जो कुछ तुमने बचपन से लेकर अब तक बुना है वो सिर्फ एक तुम्हारी कल्पना मात्र, उसमें कुछ भी सत्य नहीं, तो कहीं ये हम सत्य पचा भी पाएंगे कि नहीं, कहीं हमारे अहंकार को तो ठेस नहीं पहुंचाएगा, कहीं हमारे सिद्धांतों को तो तोड़ मरोड़ कर नहीं रख देगा। उस सत्य को सुनने से हम डरते हैं, इसलिए हमेशा हम सत्य से बचते रहते हैं। हम असत्य की यादों को बुनते रहते हैं, हम असत्य को ही सत्य की चादर उड़ा देते हैं और इसी कल्पना में हम अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि आप जो भी कुछ करते हो इसलिए तो करते हो कि शायद आपको लगता है कि वो करने से आपको कुछ मिलेगा। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मानते हो कि वो मिली हुई नहीं है? जिस दिन आप मान लो कि वो शाश्वत चीज़ आपसे कभी अलग थी ही नहीं, तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर शायद आपका कुछ भी करना बंद हो जाए, आपका करना ना हो। यही जीवन का सार है, यही मूल है, यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। यहाँ पर अंत नहीं होता है, यहाँ से तो यात्रा शुरू होती है कि ठीक है, अगर जीवन जैसा था वैसा ही है तो फिर अब मेरी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। मैं अब उपरामता लेता हूँ, मैं अब इस जगत को ऐसा ही स्वीकार करता हूँ। अब मेरे को इस जगत में किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने की कोई अब जिज्ञासा नहीं है। अब मेरे को इस जगत में कुछ भी ऐसा कर्म करने की अब आवश्यकता नहीं जिससे मैं इस जगत को पूर्ण बना सकूं। पूर्ण तो भगवान जितने अवतार लिए कोई नहीं बना पाया। सबने अपना अपना लीला करी, अपना अपना पार्ट अदा किया, अपना अपना खेल किया और चले गए। शायद हम भी अपना अपना खेल अदा करने आए और खेल अदा करके, लेकिन हाँ, जीवन में कोई टीस ना रहे, उसका एक ही लक्षण है कि ये जगत जैसा है वैसा स्वीकार करेगा। आप सोचो कि उसका कल्याण हो जाए, आप सोचो कि वो सुन ले उसको आनंद आ जाए, वो सुन ले उसके ज्ञान चक्षुष खुल जाए। जब हम दूसरों का ठेका ले लेते हैं तो दूसरों के कर्म भी हमें प्रभावित करना। आपने ठेका लिया कि अपने बच्चों की आप शादी कराएंगे, आपने ठेका लिया कि उसको आप पढ़ाएंगे, आपने ठेका लिया कि उसको सुख आप देंगे, उसके कपड़ों की, लत्ते की, खाने की, पीने की व्यवस्था आप करेंगे। यकीन मानो उसके वो सारे कर्मों का भी हिसाब आपको ही भोगना पड़ेगा। और आप ही सोचोगे कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा त्यागी था, महान हरिश्चंद्र की से मैं प्रेरित था, क्या मुझे भी अब वो सारे कर्मों को भोगना पड़ेगा? तो हाँ महाराज, हाँ महाराज, आप ही को वो सारे कर्मों की वृत्तियों को भोगना पड़ेगा जो एक सुख के नाम पर, एक शांति के नाम पर आपने भला करने की जो दूसरे की सोची। आप दूसरों का भला इसलिए तो करने की सोचते हो ना कि आपको लगता है कि इससे आपको तृप्ति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आपको आशा, आपको शांति मिलेगी। उसी को केंद्र में रख के तो आप दूसरों का भला करने की सोच रहे हो ना। तो क्या लगता है कि जो आप आनंद, शांति और इन चीज़ों के नाम पर जो भी आप कुछ कृत्य कर रहे हो, क्या उसका आपको रिपीट नहीं मिलेगा? क्या सिर्फ आनंद ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मों के सिद्धांत बहुत अलग हैं। कोई व्यक्ति पैदा हुआ और वो अपने तरीके से जी रहा है, आप उसकी यात्राओं को अपनी तरफ मोड़ कर रहे हो, आप उसके कर्मों में बाधा पहुंचा रहे हो। इसका लक्षण क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आप बाधा पहुंचा रहे हो? उसका एक लक्षण है। पहला लक्षण ये है कि आप भीतर से तृप्त नहीं हो पाओगे।
आपके भीतर विचार उठना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा ये कहाँ से आ रहे हैं विचार, ये उन्हीं लोगों के विचार है जिनका भला करने का ठेका आपने लिया था। ये उन्हीं लोगों के विचार है जिनसे आपने संबंध जाने अनजाने बेहोशी में जोड़ा है, और वो सारी चीज़ें आप पे हावी हो रही हैं और आप बड़बड़ा रहे हो। और इसका इलाज मत करो, हिम्मत जुटाओ और देखो कि ये सब आने का कारण आप ही के वो संबंध हैं। इनका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज एक ही है कि अपने आप को बिल्कुल अपने तक पराधीन कर लो, किसी और के अधीन नहीं, अपने पराधीन, अपने आश्रित हो लो। जो अपने आश्रित हो जाता है उसी को आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक का अर्थ है कि अब वो बाहर सहारे नहीं तलाशता। आस्तिक का अर्थ है कि वो अब बाहर आनंद शांति नहीं तलाशता। आस्तिक का अर्थ है कि अब वो सुख के लिए बाहर बेचैन नहीं होता। आस्तिक का अर्थ है कि बाहर रखी हुई किसी भी तरीके की प्रतिमा को देखकर अब वो संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि असंतुष्टि के सारे भाव उसने मिटा दिए अपने जीते जी, क्योंकि वो जान गया कि मरने के बाद वो जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। ये शरीर इस प्रकृति के द्वारा मिला है, वो इस वजह से मिला है कि अपने जीते जी असंतुष्टि, अशांति और अभाव के जितने कारण हैं उन सबको अपने जीते जी मिटा दो। तो भाव के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कहीं शांति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप शांति के लिए सुबह उठ के कहीं भागते हो तो यकीन मानो तुम्हारे भीतर एक ऐसी अशांति दबी पड़ी है जिसको तुम फेस नहीं करना चाहते हो, जिससे तुम नजरें नहीं मिलाना चाहते हो, इसलिए सुबह शांति के लिए उठ के भागते हो। सीधी बात। किसी बीमारी का तुम इलाज कर रहे हो और वो बीमारी से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, उसका कारण जान लो कि वो बीमारी जिन विचारों से तुम्हारे दिमाग में जकड़ी हुई है उन विचारों को तुम त्यागने के योग्य नहीं रख रहे हो। इसलिए संतों ने कहा कि पहले निर्मोही हो जाओ, अपने मोह को त्याग दो। शरीर के प्रति भी कोई मोह मत रखो, अपने मन के प्रति भी कोई मोह मत रखो। तो ये शरीर और मन, जब इसके प्रति आप कोई मोह नहीं रखोगे तो अशांति के सारे कारणों को आप जलाकर राख कर दोगे। सारे कारणों को। हम पूरे जीवन भर शांति के जो उपाय करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम भीतर ही ये हमें लगता है कि हम अशांत हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम मंदिर में जाकर बैठ जाएं, हम कोई मंत्र कर लें, हम टीवी खोल लें, हम कोई पूजा कर लें। हम कुछ भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ करने से हमें आनंद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम भीतर आनंद के अभाव में जी रहे हैं ना। और जिस दिन आप ये मान लोगे कि आनंद का कभी आत्मा को अभाव होता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि अब आनंद की प्राप्ति के लिए आपको कोई भी कर्मकांड से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। रिश्तों के आधार पर भी आपको किसी के पराश्रित नहीं होना पड़ेगा। विचारों के और भोग के लिए भी आपको किसी के पराधीन नहीं होना पड़ेगा। आप पराधीन सपनेहु सुख नाही। जब आप किसी के अधीन होते हो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे के अधीन हो के बुरे के। अधीन तो अधीन है। अगर हमें लगता है कि नहीं हमारे पति ये करते ये ना करते तो क्या हम अधीन नहीं रहते? तो भी हम अधीन रहते। अरे भगवान का धन्यवाद दो कि वो हमारे पति के शराब पीते हैं, अब हम जल्दी से उनसे हम अपने आप को अलग कर पाएंगे। अगर गलती से भी वो अगर अच्छे होते तो हमें उनसे अलग होने में बड़ी मुश्किल आती। कितनी भगवान की दया है, कृपा है। धन्यवाद दो उसका कि भगवान तूने ये तो बहुत अच्छा किया। कम से कम मरते समय हमें उनकी तो याद नहीं आएगी जिनसे हम मोहवश ग्रसित लिपटे हुए थे। तेरा धन्यवाद। दारू मत छुड़ा देना वरना कहीं ये मोह कहीं चिपक ना जाए फिर से। तेरा धन्यवाद। उनके प्रति हमारी ऐसी ही बुद्धि रहे, कम से कम उनसे उचटने में तो आसानी रहेगी। कभी संसार को अच्छा मत बना लेना। अपनी पूजा पाठ करके भगवान संसार अच्छा कर दो, भगवान हमारे घर वाले अच्छे कर दो, भगवान इनका कल्याण कर दो, मत करना। कृपा करके निवेदन है हाथ जोड़ के आपसे। जब आप आंखें बंद करोगे तो कोई भी मोह फिर इनका आपको पकड़ेगा नहीं। आपको इस जगत की वास्तविकता से संसार प्रकृति परिचय करवा रही है। धन्यवाद दो। इसका सुधारने की कोशिश मत करो, सुधार तो कोई नहीं पाया। भगवान राम ने जब महाभारत को दिख आया तो 95 साल की उम्र, और जब एक पेड़ के नीचे बैठकर बड़े आनंद से बांसुरी बजा रहे थे तो 125 साल उनकी उम्र। उन्होंने कहा कि अब सही, अब कौरवों को मार डाला, अब कोई अधर्मी नहीं बचा। और देखो तब भी बेचारे क्या करते, कौन कोई जीत पाया है? माया मेघो जगंधीरम। माया से कोई नहीं जीत पाया। और मायापति के पास जाने का एक ही रास्ता है
इस माया के हाथ जोड़ लो, इस माया को ना पकड़ो ना छोड़ो। ये तो बहती हुई सरिता है, ये चलती हुई हवा है, इस हवा की लहर की तरह है। आप उड़ना सीखो, तैरो इस पर, बस जियो, काटो मत जीवन कि कट रही है सांप, नहीं, जियो। जिस दिन जीना सीखोगे उसी दिन पीना सीखोगे, और जब तुम पियोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा अजीब सा नशा, एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सिरहाना, एक अजीब सा एक ठहराव, एक अजीब सा आनंद की आवाज़। बिना पाए भी आनंद मिल सकता है। जिस दिन ये आत्मा ने स्वीकार कर लिया उस दिन ये भड़बड़ाहट, ये भागा दौड़ी, ये बेचैनी, ये तिलमिलाहट, ये छोड़नी नहीं पड़ेगी, ये छूट जाएगी। जिस दिन आनंद की आवाज़, जब माखन चुराने कन्हैया नहीं आए तो एक सखी बेचारी द्वार पर बैठे इंतज़ार कर रही थी, और जब बहुत हो गया, हारी थक गई, तो उसने कहा छोड़ो अब नहीं आएंगे। जब उसने उम्मीद छोड़ दी तो देखा कि वो मटकी फूटी है और चले गए खाकर। जब आप संसार के प्रति सारी उम्मीद छोड़ देते हो तब आप संसार को जीना शुरू करते हो। इसलिए संसार को जीना, उम्मीद रहित होकर जीना, और भगवान को पीना तो पूरे विश्वास के साथ पीना कि आपकी कोई भी बूंद खाली नहीं जा रही है। तो यकीन मानो ये जीवन आपका सफल है ही, हो क्या जाएगा, है ही, इसी को स्वीकार कर लो। असफलता की कोई छटा नहीं है इस जगत में, और जो कुछ भी हुआ बचपन से लेके अब तक सब कुछ एक अनुभव था, सब कुछ एक खेल था, एक लीला थी, एक पर्दे पे चल रहा था, एक ड्रामा था। उसे सत्य मत मानो, वो स्मृतियाँ कल्पना थी। जिस दिन तुम उस कल्पना को अलविदा कर दोगे, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ उस कल्पना का जो परिणाम है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो, कोई डिसऑर्डर हो, डायबिटिक हो, वो सब भी अलविदा हो जाएगी। आज और अभी हो सकती है। आपके अंदर अगर हिम्मत है अपनी स्मृतियों को कल्पना स्वीकार करने की, तो यकीन मानो ये प्रकृति आज से ही आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। इसलिए मेरी बातों को दिमाग पर मत लेना, इसको हृदय में उतर जाने देना, इसको पी लो। इसमें मत छलनी लगाओ दिमाग की कि इसमें हम छाट के अपने लिए ले लेते हैं, कुछ अच्छी बातें लिख लेते हैं। मत लिखो, मत छानो, जो जैसा है उसको भीतर उतर जाने दो। अगर अच्छा हुआ तो ठहर जाएगा, खराब हुआ तो वो आपके भीतर जो खराबी है उस खराबी को मार डालेगा, और अच्छा हुआ तो आपकी अच्छाई को बढ़ा देगा, खराब हुआ तो आपके भीतर की खराबी को मार देगा। सत्संग से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ, सत्संग की सब पर दया, सब पर कृपा, सब पर दया। सत्य का संग यही है कि जो असत्य के मर्म को जान लेता है वही सत्य का अधिकारी होता है। असत्य इस जगत से बड़ा और है क्या। इसलिए बस एक धन्यवाद, एक अहोभाव इस सृष्टि के प्रति अगर आप कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जब आप इस सृष्टि को धन्यवाद और अहोभाव देते हैं, ये सृष्टि भी बदले में आपको प्रणाम करती है झुककर। और जरा सा आप ये कहते कि तूने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, तो प्रकृति से आप जीत नहीं सकते। प्रकृति की भौएं आप टेढ़ी कर देंगे, क्योंकि प्रकृति आपको एक सीख देना चाहती थी, आप उसमें मजा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और यही आपके दुख का कारण है। इसलिए जीवन को बस जियो और परमात्मा को पियो। आज के सत्संग का यही सार है, यही मर्म है। कुछ और अगर कोई प्रश्न हो तो बताएं। कोई प्रश्न हो आप दोनों का तो बताएं। हाँ, ध्यान में बताएं। कोई प्रश्न, कुछ ऐसा जो नहीं कह पाए, नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए। तो सब कुछ दिया, तो मैं तो भगवान से ही, मतलब अपने आप से ही कहूँ भगवान का, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि काश एक एक शब्द उतर जाए, उतर मतलब उतर जाए। अब जैसे मुझसे कह दो उतर गया, उतर गया, तो जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि उतर गया, अगर आपने स्वीकार कर लिया कि उतर गया, तो काश आना नहीं चाहिए। नहीं तो काश ऐसा, आप काश हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अभी उतरा नहीं है। नहीं तो, और मैं कह रहा हूँ कि मान लो उतर गया तो काश चला जाएगा। चलो उतर गया, फिर आप काश नहीं लगाएंगे। काश अगर लगाओगे तो इसका मतलब कि अभी आप मानते हो कि नहीं उतरा, और फिर मन फिर भागेगा किसी नई दौड़ में। और अगर आप मानते हो कि नहीं, जो था पूरा गया, अंदर भीतर समा गया, और जो कुछ विचार थे
वो मेरे अंदर बैठ गए हैं, मेरी पूरी व्यक्तित्व में बैठ गए हैं, मेरे पूरे आचरण में, मेरे व्यवहार में, मेरे अस्तित्व में बैठ गए हैं। और जो मेरे लिए मेरे लिए जो होनी थी, अस्तित्व जो मेरे लिए चाहता था, अस्तित्व ने मुझे वही बनाया है। हे अस्तित्व, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसमें काश किंतु परंतु को आज ही नष्ट कर दो। आप जब किसी चीज पर रोक लगाते हो तो वो केवल आपके लिए तनावपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने कहा कि शरीर बाहर की ओर भाग रहा है, आत्मा अंदर की ओर भाग रही है। इस तनाव से क्या पैदा हुआ? कभी सकारात्मक पॉजिटिविटी नहीं पैदा हो सकती। इससे पैदा होता है नकारात्मकता, इससे पैदा होती है बीमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तनाव से। और जब आप किसी भी अमृत को जब बरस रहा हो आपके ऊपर, तो काश रूपी छतरी मत लगाओ, अपनी छतरी को हटा दो और बस खुले हाथ से नाचो। जैसे चैतन्य महाप्रभु खुले हाथ से नाच रहे हैं, अमृत बरस रहा है सीधे उनके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ है कहाँ नहीं। हर पल, कोई जरूरी तो नहीं ना कि केवल शाम और सुबह ही बरसेगा, नहीं, वो तो प्रतिपल बरस रहा है। अपने आप को झोंक दो, आप उसका इंतजार मत करो कि वो आएगा, काश वो आएगा। वो जाता ही नहीं है तो उसके आने का सवाल क्या है? वो है। हम अपने आप से, अपने आप की तरफ से वो सारे विचार शब्दों को ना लाएं सामने, जिससे हमारे और उसके बीच में कोई भी दूरी पैदा हो। कोई दूरी है ही नहीं है, वो दूसरा है ही नहीं, तो दूरी कहाँ से होगी? हमारा अपना अभाव वही दूरियां पैदा करता है। कोई काश नहीं, कोई लेकिन नहीं, कोई परंतु नहीं। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तेहु काल में हूँ एक संग। जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तजतात रे, आर्जवम क्षमा दिन पी कर तू पी सुधा दिन रात रे। उस अमृत को पियो। क्यों पियो? क्योंकि तुम अमृत ही हो, उसका सुमिरन तुम्हारा अमृत पीने से ही होगा। आत्मा ही अमृत है, आत्मा की स्मृति ही अमृत है। और फिर वो स्मृति तुम्हारी किसी भी भाषा में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपनी याद करी, बस बात खत्म। उसमें काश और लेकिन परंतु से कोई ब्लॉकेज मत लो। जैसे बताया ना कि स्मृतियों को विस्मृति कर दो, जो स्मृति कल्पना मात्र है, इसको स्वीकार कर लो। आपने स्वीकार, अगर आपने अगर स्मृति को कल्पना स्वीकार कर लिया, तो क्या उसके लिए फिर आपके अंदर भड़बड़ाहट पैदा होगी? क्या उसकी कोई आपको क्या? नहीं, एक मिनट, आपने कितने सपने देखे बचपन से लेके आप तक? आपने क्या कहा सुबह उठ के? हाँ, वो मेरा सपना कल्पना थी। क्या उसके लिए कभी आप पागल बेचैन रहे? तो अभी अपने पास्ट में जो कुछ हमने इकट्ठा किया है, जिसका परिणाम आज ये है, जब पास्ट में वो सब कल्पना थी तो ये सब भी तो कल्पना है, तो फिर हम किसके लिए बड़बड़ा रहे हैं? इसका मतलब अभी हम पूरे हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उसको ही एक्सेप्ट करना है कि कल्पना है, कल्पना है, कल्पना है। तो उस पूर्व की कर्मों से, पूर्व के कर्मों से, पूर्व के विचारों से, पूर्व के आचरण से, व्यवहार से जो बीमारियां हमारे आई हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर पर, वो जब पूर्व के आचरण, व्यवहार, विचार, सिद्धांत जब वही सब कल्पना मात्र थे, तो उनका परिणाम जो हमारे शरीर पर है अभी, वो भी तो कल्पना ही होगा। और जब वो कल्पना है तो उसे क्या त्यागना है? नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली, कल्पना तो त्यागने योग्य है। तो क्या वो दर्द आपको महसूस होगा? अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम कल्पना नहीं मानते, सत्य मानते हैं। और अगर आप इस बात को स्वीकार कर लो, ये जगत एक कल्पना है और मेरी सारी स्मृतियां सब एक कल्पना का ही एक रूप हैं, तो कुछ भी न त्यागने योग्य है, न पकड़ने योग्य है। वो आपको प्रभावित ही नहीं करेगा, ना वो बीमारी, ना वो संसार, ना वो संबंध, ना वो जरूरतें, ना इच्छाएं, कोई प्रभावित नहीं करेगा, कोई प्रभावित नहीं करेगा। एक तरलता आ जाएगी चेतन में। चेतन में तरलता ही है, चेतन स्वयं एक तरल पदार्थ, तरल रूप है। वो तरलता जब आपके अंदर आ जाएगी तो आप पाओगे कि एक लहर की तरह आपका जीवन हो गया, एक राग की तरह, एक राग की तरह एक संगीत चलने लगा, एक जीवन में एक मधुरता आ गई। ऐसा लग रहा है कि कोई एक संगीत दिनों दिन हमारे भीतर चलता आ रहा है। जब आप किसी भी तरह की स्थिति को अस्वीकार करते हो, तब आप किसी न किसी उपाय, प्रक्रिया में घुसना शुरू करते हो।
और जब इस सृष्टि को खुले हाथ से इसी रूप में जैसी वो है अभी, जैसी वो है, आपका पति जैसा भी है, आपके बच्चे जैसे भी हैं, जैसा भी है पूरा जगत, ऐसा ही इसे अगर स्वीकार करते हो तो इससे मुक्त होने के लिए आपको कोई उपाय नहीं करना, आप मुक्त स्वरूप है, यही बात प्रतिष्ठित स्वयं में हो जाती है। जैसा भी है ये जगत स्वीकार कर लो। अगर कल्पना है तो कल्पना स्वीकार कर लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सत्य है जगत, तो वो अपनी सत्यता आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर वो प्रकट करेगा करेगा करेगा, और ऐसा निचोड़ के रख देगा कि अच्छे कैसे हो गया हैं? सत्य पता है कि ये सत्य नहीं है और फिर भी सत्य दिख रहा है ना, तो ये इसलिए कैसे हो गई? इसलिए कि हम जब किसी चीज को पकड़ते हैं तो कल्पना मानकर पकड़ते हैं कि सत्य मानकर, तो वो जब सत्य मान के पकड़ा तो मान्यता सत्य दिमाग में बैठी ना, तो आप रोजाना उठ के करना पड़ेगा कल्पना है कल्पना है कल्पना है, क्योंकि जो जितना बचपन से लेकर अब तक ना कितना सत्य मानकर बिठा के रखा है, तो क्या हमें लगता है कि एक दिन में कल्पना बोल बोल के खत्म हो जाएगा? अरे नहीं महाराज, कल्पना से नहीं, तरीका यही है, इससे शॉर्ट और कोई तरीका ही नहीं है। जिस दिन आपको क्या लग रहा है, आप एक बार में, जैसे आपने पूरी रात भर सपना देखा और सुबह उठकर मुस्कुराते हुए सर पे हाथ मारा, अरे यार कल्पना ही तो थी, छोड़ो उसको, बाढ़ में जाने दो, पूरे रात भर का सपना एक सेकंड के विचार से ध्वस्त हो गया, तो महाराज युगों युगों से जो आप एक कल्पना में जी रहे हो, क्या आज आप उससे मुक्त नहीं हो सकते? सिर्फ स्वीकारने की बात है और कोई बात नहीं है। सिर्फ अपने भीतर इस बात को कि नहीं, इसलिए नहीं कि हिमांशु कह रहा और वो कह रहा है कि स्वीकार लो इसलिए मैं स्वीकारूं, नहीं, इसलिए कि हाँ ये बात सत्य है और मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। आज मैं पूरे होशो आवास में बिना शर्त इस बात को स्वीकार करती हूँ कि ये सारा जगत कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है। और आप ये कहो कि सत्य क्या है, वो दूसरा स्टेप है, क्योंकि जिस दिन आप इस जगत को मान लो कल्पना मात्र है, ये जगत ऑटोमेटिकली वहीं पहुंचा देगा जहां आपका सत्य का रास्ता है। जीवन बड़ा सरल है, कोई बहुत कठिन नहीं है, कोई बहुत कठिन विज्ञान नहीं है। हमने कठिन इसलिए बनाया क्योंकि हम इसको, हाँ, हमारी स्वीकृति ही, आज लिख लो इस बात को, जो लोग मुझे लेट सुन रहे हैं, आज डायरी उठा के आप लोग लिख लो कि स्वीकृति ही हमारी मुक्ति का कारक है। जिस दिन आपने पूरे हृदय से स्वीकार कर लिया, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, ये जगत से मुक्त नहीं होना, जगत से आप मुक्त हुए रखे हो। स्वीकृति से ही नियंत्रण पैदा होता है। जो व्यक्ति नियंत्रण करना चाहता है, स्वयं को आदेशित करना चाहता है, अपने मन को, इस संसार को, इस जगत को आदेशित करना चाहता है, उसको नियंत्रित करने के लिए उसको स्वीकृति करनी पड़ेगी पहले। और स्वीकृति करने का कारण, तुम अहंकार को जिस दिन तोड़ दोगे, याद रखें, स्वीकृति ही मुक्ति का कारक है, इस बात को नोट कर लो। स्वीकृति ही मुक्ति का कारक है, इस बात को लिख लो, अपने बेडरूम में चिपका लो, बढ़िया तरीके से अपने जहां लेटते हो अपने दिमाग के सामने लगा लो। स्वीकृति 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 ही मुक्ति का आधार है, स्वीकृति ही मुक्ति का कारण है, स्वीकृति ही मुक्ति का गुण है, स्वीकृति ही मुक्ति का कारक है। स्वीकृति कैसी स्वीकृति, कहाँ की स्वीकृति, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना शर्त, बिना आधार, बिना नियम, बिना विज्ञान के जो कुछ भी है सब कुछ स्वीकारने योग्य है। और मैं इस जगत को, इस पारलौकिक, अलौकिक और लौकिक जगत को इसी रूप में अभी से स्वीकार करता हूँ, खुले हाथ से, निष्कामता के साथ। कोई कामना नहीं है मेरी, कोई इच्छा नहीं कि सामने स्वीकार कर लूंगा तो आत्मा मिल जाएगी, कोई कामना मत रखो। इस जगत को बिना स्वीकार के मैं स्वीकार करता हूँ, बिना कारण के। जिस दिन आप इस जगत को स्वीकार करते हैं और ये पूरे तहो दिल से, पता नहीं किस दिन वो अंदर से आवाज आए स्वीकार हो जाए, इसलिए आवाज लगानी पड़ेगी रोजाना सुबह शाम, पता नहीं किस दिन वो आत्मा जागे और वो सुन ले। स्वीकृति ही मुक्ति का कारण है और अस्वीकृति ही बंधन का कारण है। जब आप नकारते हो कि अरे अभी नहीं होगा, अरे अभी हम इस लायक नहीं है, अरे ये हमारे लिए नहीं है, अरे ये अब इस जन्म में नहीं, जिस दिन आप नकारते हो वही आपके दुख, आपकी बीमारी, आपके शोषण का,
आपके तनाव का, आपकी असंतुष्टि का, आपके दुख का कारण है आपकी अस्वीकृति। याद रखना, जब जिस दिन आपने किसी व्यक्ति को मना किया होगा उस दिन वहाँ से उस दूसरे की तरफ से आपको अच्छी वाइब्रेशन नहीं मिली होंगी और उसने आपके लिए वाइब्रेशन छोड़ दी होगी। फिर क्या लगता है, जब आपने किसी व्यक्ति को मना किया होगा किसी भी चीज़ के लिए, क्या वहाँ से आपको अच्छी वाइब्रेशन मिली होंगी? नहीं। और वो वाइब्रेशन किसके अंदर गई होंगी? आपके अंदर। क्या वो आपके अंदर बीमारी पैदा नहीं करेगी? इसलिए कभी किसी को ना मत करना, कभी किसी को ना मत करना। आप सोचो कि मुझे किसी भी व्यक्ति को ना करना पड़े, उसका क्या तरीका है? उसको फेस ही मत करो तो उसको ना करना पड़े, या फिर उसके सामने हाथ जोड़ लो कि भैया ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, भैया माफ़ कर दो इस बात के लिए। ताकि वो, जब आप बहुत नम्र हो जाते हो, विनम्र हो जाते हो, तब वो जब उसके भीतर, जब उसका तो काम नहीं बना आपको लेकर, तो वो जो वाइब्रेशन आपके लिए नेगेटिव छोड़ेगा वो आपका कभी बुरा नहीं कर सकते। वाइब्रेशन आपके संग तभी बुरा होता है, आपको लगता है कि आपका भाग्य खराब है, आपको लगता है किसी ने आप पे तंत्र मंत्र करा दिया। आप अपनी हालत तो देखो, आपके अंदर तिरस्कार के कितने भाव हैं जो आपकी बीमारियों का कारण है। आप देखो उन लोगों को जो कैंसर के पेशेंट हैं, उन्होंने कितने लोगों का तिरस्कार किया, कितने विचारों का तिरस्कार किया, उन्होंने अपने घर वालों का तिरस्कार किया, उन्होंने समाज का तिरस्कार किया। वो रहे अपने तौर तरीके से जीने के लिए अड़िग, और आज उनकी हालत आप देख लो। और आप सोचोगे तो जो साधु संत है वो भी तो अपने तरीके से जीते हैं, वो हमें लगता है ऐसा, वो अपने तरीके से नहीं, वो प्रकृति के अनुरूप जीते हैं, वो प्रकृति के अनुकूल जीते हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं जीते, वो उसको जो आदेश मिलता है वो उसकी इच्छा से जीते हैं। इसलिए वो कभी ना प्रभावित होते, ना कभी वो दुखी होते, वो मौज में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी का यही कारण है कि उन्होंने इस जगत को, इस प्रकृति को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया। इसको ना वो कुछ बनाने का प्रयास करते, ना इसको बिगाड़ने का प्रयास करते। संसारी आदमी अपनी अल्प बुद्धि के कारण इस संसार को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए पूरी जीवन भर, अपना जीवन भर का अमूल्य समय गवा देता है, लगा देता है कि वो उसे लगता है कि इसे जगत को मैं बहुत सुंदर सा बना दूंगा, खूब पैसे इकट्ठे करके बहुत अच्छा सा बना देता है। और क्या होता है, क्या होता है? क्या वो उससे कभी सुखी और संतुष्ट रह पाएगा? कभी नहीं। चाहो जाके देख लेना, जाके देख लेना। आपका घर, जो आपसे निम्न स्तर के लोग हैं, उनसे काफ़ी अच्छा है आपका। आप अपनी हालत देख लो। स्वीकृति, पहले तो ये स्वीकार करो कि हाँ मैं अभावग्रस्त हूँ, तभी मैं भाव के पीछे भाग रहा हूँ। हाँ मैं भीतर से अशांत हूँ, इसलिए शांति के लिए मैं भाग रहा हूँ। पहले स्वीकार करो, तभी मन तैयार होगा किसी भी तरह के उपाय को करने के लिए। तभी मन कहेगा कि ठीक है, हम अपने पूर्व की स्मृतियों को स्वीकार करते हैं कि कल्पना मात्र हैं। और वो तभी होगा क्योंकि अहंकार एक्सेप्ट नहीं करने देता, क्योंकि अहंकार कहता है कि तुम झुकोगे क्यों? क्या तुमने झुकने के लिए इतनी मेहनत करी थी पूरी जिंदगी भर? तुम किसी के आगे झुके नहीं और इतनी सी बात के लिए झुक जाओगे? ये जो हमारे अंदर जो अकड़ है अज्ञानतावश, वो हमें झुकने के लिए बाध्य करती, ना झुकने के लिए बाध्य करती है। और हम पूरी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में घूमते रहते हैं जहाँ से ना हम निकल पाते, ना दूसरों को हम निकलने देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ पड़े हुए हैं। और वही अब उसके अपने कर्म, वो अपने लिए पैदा हुआ है और हम रोक के रख लेते। एक हाथ को तो रोक के रख लेते। और तुम मुक्त हो जाओगे तो एक हाथ को और खींच के ले जाओगे कि जब हम चल रहे हैं तो तुम्हें किस बात की नुकसान है? क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? कोई सफाई और कोई वो देने की कोई जरूरत नहीं। जब आप अपने भीतर तृप्त हो जाते हो तो आपको किसी को भी तृप्त करने की कोई कोशिश नहीं करनी। आपकी छाया में, आपके प्रभाव में, आपके आश्रय में जो आ जाता है वो ऑटोमेटिकली तृप्त होना शुरू। तृप्ति का कारण है स्मृति को उसी रूप में स्वीकार करना जिस रूप में स्मृति है। यही तृप्ति का कारण है। तृप्ति का कारण है, तृप्ति कैसे आती है? तृप्ति आती है अतृप्ति के सारे कारणों को होशपूर्वक जान लेने से। अतृप्ति के कारणों को विवेकपूर्ण जान लेने से व्यक्ति को तृप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। अतृप्ति के कारणों को विवेकपूर्ण जान लेने से तृप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। असत्य को, लिख लो मेरी बातों को, असत्य को
असत्य के जितने कारण हैं वो कारण को आप विवेक से जान लोगे तो असत्य उद्घाटित तो हो जाएगा। आप कहोगे क्या जान लेने से ही मुक्ति हो जाएगी? बिल्कुल। आप जान लेते हो कि करंट ऐसे नहीं छूना, ऐसे छूने से झटका लग सकता है, तो क्या करंट में कोई उंगली डालता है? या एक बच्चा जो छोटे में एक बार उंगली डाली थी, क्या वो दोबारा डालेगा? जान लेने से क्या हुआ? आप उससे मुक्त हो गए कि नहीं? ऐसे ही संसार को जान लेने से आप उससे मुक्त हो जाओगे कि नहीं? शरीर को जान लेने से आप उससे मुक्त हो जाओगे कि नहीं? रिश्तों को जान लेने से आप रिश्तों से मुक्त हो जाओगे कि नहीं? और अगर रिश्तों से नहीं मुक्त हो पा रहे हो तो उसका कारण क्या है? जाना नहीं, आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, करने की भी कोशिश नहीं करते हैं, जाना। वरना प्रकृति तो हर मोड़ पर जनाती है, लाते मार मार के। वो आपको उड़ाने देती है, किस तरह से तिरस्कार करवाती है आपको हर तरह से, हर मोड़ पर आपको अपमानित महसूस कराती है, और फिर भी आप लाते घूसे खाकर तमाशा घुस के देखते हैं। उसका कारण ये है कि आपके पास, आपको लगता है कि दूसरा विकल्प नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि शरीर और शरीर के संबंधों से जब आप प्रभावित होना बंद कर दोगे तो आप बहिर्मुखी होगे कि अंतर्मुखी होगे? और अगर अभी आप शरीर और शरीर के संबंधों से प्रभावित हो रहे हो और अंतर्मुखी होने की कोशिश भी कर रहे हो तो क्या अंतर्मुखी कभी हो पाओगे? कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी माला आपको अंतर्मुखी करा सकता है क्या? इसलिए जीवन के हर मोड़ पर जो व्यक्ति स्वीकृति को साथ लेकर चलता है वो प्रभाव रहित हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है, वो पूर्ण है इस बात का उसे बोध हो जाता है। बोध का अर्थ है तुम्हारी जो होनी थी तुम्हें वो पता चल गई, तुम्हारी याद तुम्हें आ गई, तुम्हारी तुमसे मुलाकात हो गई, तुम्हारा तुमसे दीदार हो गया, तुम्हारी तुमसे बात हो गई। और जिस दिन तुम अपने आप से मिलोगे तुम्हें फिर किसी से मिलने की चाह नहीं पैदा होगी। अगर चाह है तो अभी बात बाकी है, अभी यात्रा बाकी है। इसलिए उठो, जागो और जीवन की सत्यता को खोजने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वक्त दोबारा लौटकर। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर सुनकर आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो आए थे अपनी बात कह के चले गए, अब आपके लिए कह के गए हैं, अब आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसे जीना है। इस वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखिएगा और अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के प्रयास से बहुत जल्द आगरा ज़िले बटेश्वर में विश्व जागृति का आश्रम बनने जा रहा है, जहां हम लोग मिलेंगे व्यक्तिगत साकार रूप में और करेंगे कुछ नए आयामों की चर्चा बात और उनसे रूबरू होना, साधना के अलग अलग आयामों को छूना और ध्यान के अलग अलग गहराइयों को जानना। क्योंकि ये जीवन स्वयं को जानने के लिए मिला है, इसे दूसरों के जानने में खर्च मत करो, क्योंकि ना तुम दूसरों को कभी जान पाओगे और ना कभी दूसरों को जानने के लिए आए हो। जिसको जानने आए हो उसी को जान लो। जेई जाने तेई जाई जनाई,